नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो सुमन इंदौरी की। दोस्तों, सीरियल सुमन इंदौरी के आगे आने वाले ट्रैक में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है बहुत मजेदार एपिसोड, क्योंकि अब तक जिसका बोलबाला था अब उसका बोलबाला खत्म होता नजर आ रहा है। जिस नमकीन किंग की दुकान को संभालती नजर आती थी देविका, जिसके लिए उसने काफी एफर्ट्स किए हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन अब वही द नमकीन किंग यानी चंद्रकांत जी की नजरों से देविका गिर चुकी है और सुमन का स्थान ऊपर उठ चुका है। सुमन के आइडियाज बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और नमकीन किंग को यानी मित्तल स्टोर को सुमन के चाट स्टॉल से बहुत फायदा हो रहा है, जिसको लेकर चंद्रकांत काफी खुश है और देविका कुछ नहीं कर पा रही है। और देविका की कमजोरी अब चंद्रकांत जी के सामने आ चुकी है और दूसरी तरफ जो देविका है वो सुमन के चाट स्टॉल को बंद करने का प्रयास कर रही है, मगर उसकी सारी कोशिशें जो है नाकाम हो रही है। लेकिन अब इस बात की भनक जो है चंद्रकांत को लग जाने वाली है कि देविका जो है वो सुमन का नुकसान करना चाहती है। चंद्रकांत ये बात साफ साफ समझ चुका है कि अगर सुमन का नुकसान हुआ तो उसका असर जो है उसके नमकीन की दुकान पर भी पड़ने वाला है। ऐसे में चंद्रकांत तो गुस्से से पागल हो जाते हैं और चंद्रकांत का गुस्सा जाकर फूट पड़ता है देविका के ऊपर और वो देविका को धमकी देते हैं कि आज के बाद वो ना तो सुमन की चाट स्टॉल के पास नजर आनी चाहिए और ना ही नमकीन किंग की दुकान के पास। उसका काम अब सिर्फ घर गृहस्थी संभालना है। अब उन्होंने अपनी दुकान की सारी जिम्मेदारियां जो है वो सुमन को दे दी है। ऐसे में देविका गुस्से से पागल हो जाती है कि उसका जो सारा अधिकार है वो छीन लिया गया है उससे और अब उसका असर तो होगा। जी हाँ, बहुत बुरा असर होगा, क्योंकि देविका अब सिर्फ सुमन को ही नहीं चंद्रकांत को भी नहीं छोड़ने वाली है। इन दोनों की बिजनेस को कैसे ठप करने का प्लान बना रही है अब देविका, देखेंगे आगे आने वाले ट्रैक में।